या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र व एहसान है कि जिसने मुझे और आपको हमारी ज़िंदगियों में एक और मर्तबे माह रमज़ान की ये सआदत नसीब फरमाई है। रमज़ान को पाना एक बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी खुशनसीबी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की रज़ा और उसकी बंदगी को मकसद ज़िंदगी बनाते हों। तो यही सआदत हमें मिली हुई है। माह रमज़ान में हम दाखिल हो चुके हैं। हम में से हर शख्स को चाहिए, हर छोटे बड़े को, हर मर्द और औरत को, कि इस माह मुबारक के लम्हे लम्हे की कदर करें और उसके एक मिनट को भी ज़ाय करने से बचें, इज्तिनाब करें, परहेज़ करें। अपनी आखिरत के लिए जिस कदर हम ज़्यादा सफ़र तैयार कर सकते हैं, अपनी आखिरत को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जितनी मेहनत और कोशिश हम कर सकते हैं, इस महीने में हम सबको एक जुस्तजू के साथ, एक तड़प के साथ, एक लगन के साथ अपनी आखिरत को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ कहने वाले को और आप सभी सुनने वालों को इस बात की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। माह रमज़ान ये हमारी तरबियत के लिए आता है। हर 11 महीनों बाद ये महीना लौट के आता है और हम सब की तरबियत करके जाता है। एक ऐसी तरबियत जिसकी रोशनी में हम साल के बकिया 11 महीने गुजार सकें। माह रमज़ान में जो तरबियत होती है उसको अगर एक लफ्ज़ में कहना चाहे किस चीज़ की तरबियत होती है, तरबियत से हमें क्या हासिल होता है, तो वो लफ्ज़ है लफ्ज़ सब्र। माह रमज़ान जैसे रोज़ा है, रोज़े के सिलसिले में कुरान ने कहा रोज़े से इंसान को क्या हासिल होता है। बहुत कुछ हासिल होता रोज़े से, लेकिन अगर रोज़े से हासिल होने वाले सारे असबाब को एक लफ्ज़ में बयान करना हो तो कुरान ने लफ्ज़ तक़वा से बयान किया। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो जैसे रोज़े से हासिल होने वाले असबाब को एक लफ्ज़ तक़वा में समोया गया, वैसे अगर माह रमज़ान की सारी जो इबादतें हैं उन सारी इबादतों को और उससे हासिल होने वाले असबाब को अगर हम एक लफ्ज़ से ताबीर करना चाहें तो वो है सब्र। ये माह मुबारक हम सबको सब्र की तरबियत देने के लिए आता है। और हज़रात, सब्र की अहमियत किसी से मख्फी नहीं है, पोशीदा नहीं है। कुरान मजीद का सफ़ा सफ़ा इस सिफत की अहमियत पे दलालत करता है। अंबिया व रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जिंदगियां शुरू से आखिर तक सब्र ही सब्र से इबारत है। कुरान मजीद ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके और ज़िम्नन सारी उम्मत मुखातब है, जिंदगी में सब्र के हथियार को हमेशा थामने की तलकीन फरमाई। नागवार हालात ज़ाती ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में, दावती ज़िंदगी में, कौमी ज़िंदगी में उसका सबसे बेहतरीन और आसान हल जो बताया गया है वो सब्र है। अल्लाह ताला ने इब्तिदाई वही में सूरतुल मुद्दस्सिर में फरमाया वलिरब्बिका फस्बिर या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर वलिरब्बिका फस्बिर। अपने रब की खातिर सब्र कीजिए आप। और सब्र को उलुल अज़्म पैगंबरों की सिफत करार दिया गया। कहा फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रसूल, ऐ पैगंबर वैसे सब्र कीजिए जैसे आपसे पहले गुजरे हुए अजीमत वाले पैगंबरों ने सब्र किया। और सब्र करने वाले बंदों के हक में बड़ी बशारतें सुनाई गई। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। जिन बंदों की जिंदगी में जितना सब्र होता है वो बंदे उसी कदर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के मुस्तहिक होते हैं। सब्र करने वालों के लिए बशारतें सुनाई गई। कहा गया वबश्शिर साबिरीन, ऐ पैगंबर सब्र करने वाले बंदों को खुशखबरी सुना दीजिए, बशारत सुना दीजिए। सब्र के बाद बशारतें, सब्र के बगैर बशारतें नहीं मिलने वाली, सब्र के बगैर खुशखबरियां नहीं मिलने वाली। खुशखबरियां चाहिए मिन जानिबिल्लाह, बशारतें चाहिए तो सब्र करना पड़ेगा। सब्र के बाद ही बशारतें आती हैं। इन्ना मअल उसरि युस्रा, तकलीफों के बाद ही जिंदगी में आसानियां आया करती हैं।
इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र को एक रोशनी करार दिया। सही मुस्लिम की हदीस, अबू मालिक अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु की जो हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत-तुहूरु शत्रुल ईमान वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलआनि मा बैन अस्समाइ वल अर्द, अस्सलातु नूर वस्सब्रु ज़िया। आपने कहा कि नमाज नूर है, नमाज नूर है, वस्सब्रु ज़िया, और सब्र रोशनी है। सब्र को रोशनी करार दिया। जिंदगी के तारीक रास्ते सब्र से मुनव्वर हो जाते हैं, जिंदगी की तारीक राहें सब्र से रोशन हो जाती हैं। इंसान अपनी इज़्दवाजी जिंदगी में, कारोबारी जिंदगी में, कौमी जिंदगी में जब वो ऐसे हालात में फंसता है, जब उसके सामने तारीकी ही तारीकी और अंधेरा ही अंधेरा होता है, कोई फ्यूचर नजर नहीं आता, तो ऐसे वक्त जो चीज उसके रास्ते को, उसके मुस्तकबिल को रोशन और मुनव्वर करती है, वो चीज, वो सिफत है सब्र। इसीलिए कहा गया कि अस्सब्रु ज़िया, सब्र जो है ये नूर, ये रोशनी है। हज़रात, सब्र के बगैर जिंदगी नहीं है। नाकाम है वो जिंदगी जिस जिंदगी में सब्र ना हो, नाकाम है वो जिंदगी जिस जिंदगी में सब्र ना हो। सब्र की सिफत जिसके अंदर नहीं, वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। दुनिया भी उसकी कामयाब नहीं हो सकती, आखिरत भी कामयाब नहीं हो सकती। दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए सब्र शर्त है। नाकाम है वो जिंदगी जिसमें सब्र ना हो, और जिस जिंदगी में जितना सब्र हो वो उसी कदर कामयाब है। इसीलिए कुरान मजीद एक मोमिन की पूरी जिंदगी को सब्र से ताबीर करता है। मोमिन की जिंदगी क्या है, मोमिन के शब-ओ-रोज़ क्या है, मोमिन के लैलो नहार क्या है, कहा मोमिन की पूरी जिंदगी ये सब्र से इबारत है। इसीलिए कल रोज क़ियामत जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे पे खड़े होके फरिश्ते जब अहले ईमान का इस्तकबाल करेंगे तो क्या कहेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे अहले ईमान का यह कहते हुए, सलामती हो तुम पर तुम्हारी सब्र वाली जिंदगी के एवज, तुम्हारी सब्र वाली जिंदगी के बदले आज जो ये जो जन्नत का दाखिला तुम्हें नसीब हो रहा है, ये तुम्हारी सब्र वाली जिंदगी की बदौलत। तो अहले ईमान की पूरी जिंदगी सब्र से इबारत होती है। और याद रखिए, जिंदगी में जो आला मकामात होते हैं, ये आला मकामात ये भी सब्र से ही मरबूत हैं। बंदा आला मकामात पे सब्र के बगैर फाइज नहीं हो सकता। सब्र होगा तो वो आला मकामात पे फाइज होगा। अल्लामा इब्न क़य्यिम फरमाते हैं, बिस्सब्र वल यकीन तुनालुल इमामतु फिद्दीन। दो सिफतें ऐसी हैं कि दीन के सिलसिले में जो वही शख्स मनसब इमामत पे फाइज हो सकता है, वही रहनुमा बन सकता है, वही लीडर बन सकता है, वही कायद बन सकता है, जिसके अंदर ये दो बड़ी सिफात हो। एक सिफत सब्र है और एक सिफत यकीन है। बिस्सब्र वल यकीन तुनालुल इमामतु फिद्दीन। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून, कि हमने कौमे बनु इसराइल में कुछ अइम्मा बनाए, कुछ रहनुमा बनाए, कुछ लीडर बनाए, और उनकी सिफत क्या थी, उनके अंदर ये दो सिफतें थी, एक सब्र था और एक यकीन था। पता चला आला मकामात सब्र से मिला करते हैं। हजरात, रमजान का ये मुबारक महीना ये शहर सब्र है, ये सब्र की तालीम देने वाला महीना है, ये सब्र की तलकीन करने वाला महीना है, ये सब्र की तरबियत देने वाला महीना है। और सब्र अपने वसी मफहूम में, सब्र का सिर्फ वो महदूद मफहूम कि सामने कोई हमारे अजीज की लाश हो और हम उसके सामने पूरे सब्र के साथ बैठे हुए हो, सब्र सिर्फ इसी को नहीं कहते। सब्र के मफहूम में बड़ी वुसअत है। मामूरात पे अमल करना, शरीयत ने जिन बातों का हुक्म दिया है उन पर अमल करने के लिए सब्र चाहिए। सब्र के बगैर आप अमल नहीं कर सकते। मनहियात से बचना, शरीयत ने जिन बातों से मना किया है, रोका है, उनसे रुकने के लिए सब्र चाहिए। सब्र के बगैर आप रुक नहीं सकते हैं। इसलिए इस हैसियत से अगर देखा जाए तो ये माह मुबारक ये शहरुस सब्र है, ये सब्र का महीना है। और इस माह मुबारक को शहरुस सब्र का लक़ब खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। हदीस आती है, एक सहाबी को आपने देखा दुबले पतले हो गए हैं, लागिर हो गए हैं,
چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، چہرہ اتر گیا ہے، اور پتہ چلا کہ سبب یہ ہے ان کی جو صحت اس قدر نڈھال ہوئی جا رہی ہے، مسلسل روزے رہتے ہیں، نفل روزوں میں رہتے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا، کس نے تم سے کہا کہ اپنے آپ کو اس طرح عذاب میں رکھو؟ کس نے تم سے کہا کہ اپنے آپ کو اس طرح مسلسل بھوکے رکھ کر عذاب میں رکھو؟ آپ نے ان سے کہا، صم شہر الصبر، صم شہر الصبر وثلاثة ایام من کل شہر۔ آپ نے کہا کہ بس اتنا کرو، شہر صبر کے مہینے کے روزے رکھ لو، صبر کے مہینے کے روزے رکھ لو، یعنی رمضان کے، صبر کے مہینے کے روزے رکھ لو، اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لو، تو زمانہ بھر روزہ رکھنے کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ تو دیکھو اس حدیث میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مبارک کو، ماہ رمضان کو شہر الصبر کا لقب دیا ہے، شہر الصبر کا ٹائٹل دیا۔ اور آپ دیکھیے نا، جتنی عبادتیں ہیں ماہ رمضان کی، وہ بہت صبر کا تقاضا کرتی ہیں۔ روزہ صبر چاہتا ہے، بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، یہ صبر کے بغیر ناممکن ہے۔ قیام اللیل، تہجد، صبر چاہتا ہے، جاگنا ہے، لمبا قیام کرنا ہے، لمبے رکوع سجود کرنے ہیں۔ تراویح کی نماز جو عام نمازوں کے مقابلے میں طویل ہوتی ہے، اس مشقت کو خوشی جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے، اور یہ بھی صبر کے بغیر ناممکن ہے۔ اعتکاف ہے، اعتکاف کی عبادت صبر چاہتی ہے۔ زندگی کے سارے جھمیلوں سے خود کو فارغ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے 10 دن کے لیے یکسو کر دینا، یہ چیز صبر چاہتی ہے۔ صدقہ و خیرات ہے، مال کی محبت میں انسان بڑا حریص واقع ہوا ہے، بڑا لالچی واقع ہوا ہے، پیسہ خرچ کرتے ہوئے اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن صبر چاہیے، صبر چاہے۔ وہی شخص پیسہ خرچ کرے گا جو مال کی اس محبت پہ صبر کرتا ہو اور اللہ کے بتائے ہوئے اجر عظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتا ہو۔ قرآن کی تلاوت ہے، ماہ رمضان میں قرآن ختم کرنے کے لیے صبر چاہیے۔ تو دیکھیے، ماہ رمضان میں جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، یہ ساری عبادتیں صبر سے مربوط ہیں، اور صبر سے ان ساری عبادتوں کا رشتہ ہے۔ اس طرح یہ ماہ مبارک ہم سب کو تعلیم دیتا ہے، اپنے آپ پہ کیسے قابو رکھیں، اپنے جذبات پہ کیسے قابو رکھیں، اپنے خیالات پہ کیسے قابو رکھیں، اپنے نفس پہ کیسے قابو رکھیں۔ یہ تربیت پورے مہینے میں ہوتی ہے، اسی لیے یہ شہر الصبر قرار دیا گیا۔